Hello students, welcome to today's session. Today's session is about vocabulary part 2. हमने हमारे पहले वाला जो हमारा सेशन था vocabulary part 1, उसमें हमने रूट वर्ड मेथड से ये सीखा था कि हमें vocabulary कैसे डेवलप करनी है. आज का सेशन जो है वो vocabulary part 2 है. इस सेशन में मैं आपसे निमोनिक्स ट्रिक्स के बारे में बात करूंगी. अगर आपने मेरा पिछला सेशन अटेंड किया है या वो वीडियो आपने देखी है तो आपको पता होगा कि हमने उस सेशन में भी निमोनिक्स को ब्रीफ किया था. जैसा कि मैंने उस सेशन में आपसे कहा था कि निमोनिक्स जो है वो एक मेमोरी ट्रिक है. सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ सीक्रेट ट्रिक दैट विल हेल्प यू learn thousands of words. बेसिकली स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि निमोनिक्स क्या है. स्टूडेंट्स, बेसिकली निमोनिक्स आर कनेक्शंस we make to remember new words. It's a collaboration of words, some pictures, some representation of images. This is one of the easiest way or method to build your vocabulary. And the very important thing about mnemonics is कि ये मोनोटोनस नहीं होता है. आपको रूट वर्ड्स बहुत सारे याद करने पड़ते हैं. स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही होती है कि कितना सारा याद कैसे रहेगा. निमोनिक्स इजीएस्ट मेथड है, कन्वीनियंट है और सबसे बड़ी बात ये मोनोटोनस नहीं है. इस मेथड से आप बहुत सारे थाउजेंड ऑफ वर्ड्स को वर्ड कोलैबोरेट करके या पिक्चर्स का यूज करके या टेक्स्ट का यूज करके इनको याद कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम मूव करते हैं हमारे पहले वर्ड की तरफ. सो द फर्स्ट वर्ड इज मेलेंज. मैंने ऑलरेडी पिक्चर में आपको इस तरीके से ड्रॉ करके दिया हुआ है, इस तरीके से बनाया है कि आप इसको बहुत इजीली इंटरप्रेट कर सके. बट जो वर्ड हमारे सामने है दैट इज मेलेंज. यू कैन इजीली सी कि जो मैंने मेलेंज वर्ड लिया है वो मेलेंज में यू हैव टू वर्ड्स. ये अगर आप देख रहे हो तो दिस इज मेलन, मैंने ऑलरेडी लिखा है, एंड दिस इज ऑरेंज. मेलन से हमने मेल निकाल लिया और ऑरेंज में से हमने ANGE एंज निकाला. इन दोनों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, इनको मिक्स किया तो क्या बन गया, मेलेंज. बेसिकली मेलेंज जो है वो आपको क्या शो करता है, इट शोज यू मिक्सचर. तो बहुत इजीली मैं दो वर्ड्स को आपस में जोड़कर एक नए वर्ड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ और उसका मीनिंग बहुत अच्छे से मुझे हमेशा के लिए याद हो जाएगा. इसीलिए निमोनिक्स जो है वो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है और स्टूडेंट्स का फेवरेट भी, क्योंकि इस मेथड से आप थाउजेंड ऑफ वर्ड्स को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की. सो द नेक्स्ट वर्ड इज मोनोकल. मोनोकल वर्ड के लिए जो मैं आपको क्लू देने जा रही हूँ दैट इज मोनो प्लस स्पेक्टिकल. यहाँ इमेज में आप देख सकते हो मोनो जो है हमने रूट वर्ड में लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. मोनो इज वन. स्पेक्टिकल से हमने निकाल लिया है कल, CLE. अगर आप मोनोकल दोनों को ऐड करते हो तो समझ में आ जाएगा आपको कि हम ऐसे स्पेक्टिकल की बात कर रहे हैं, ऐसे स्पेक्टिकल्स की बात कर रहे हैं. आपको पता है, हमें पता है कि हमेशा हमें स्पेक्टिकल्स यूज करना चाहिए, बट यहाँ पर मैं सिर्फ CLE इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि हम एक की बात कर सके. यहाँ स्पेक्टिकल्स में यूजुअली वी हैव, अगर आप देखते हो तो उसमें इस तरीके से दो चश्मे में होता है, या फिर आप या अगर आपको पता है तो स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, इन सब में हम हमेशा S का यूज करते हैं. तो यहाँ पर ये चीज सिर्फ वन है, मोनो है, तो हमने वन ले लिया, स्पेक्टिकल का कल ले लिया. अब आप इन दोनों को अगर इंटरप्रेट करेंगे तो क्या हो गया, जब हम किसी सिंगल ऐसी लेंस की बात करते हैं जो सिंगल लेंस्ड है, ठीक है, तो ये करेक्टिव लेंस होता है जिसको जनरली हम इसलिए यूज करते हैं ताकि किसी पर्सन को अगर किसी वन आई में कुछ विजुअल परसेप्शन में प्रॉब्लम है तो मोनोकल का यूज लोग करते हैं. ये पहले यूज किया जाता था, अब तो लोग जो करेक्टिव लेंसेज है उनका यूज कर लेते हैं, तो अब ये बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है. पर आपने जो पुरानी बॉलीवुड मूवीज है उनमें आपने देखा होगा जो विलन्स होते थे वो यूजुअली इस तरह का मोनोकल यूज करते थे. तो आपको अगर इस वर्ड को याद रखना है तो आपको मोनो और CLE जो स्पेक्टिकल से निकाला है, डिराइव किया, वो दोनों वर्ड्स को कोलैबोरेट करना है, ज्वाइन करना है और फिर एक नया वर्ड फ्रेम करना है जो यहाँ ऊपर मेंशन है, मोनोकल. क्लियर?
So let's move to the next word, altruism. This is very important word. This is one of the very important words. यहाँ जो क्लू आपको याद रखना है, इस वर्ड में मैंने यू और आई को हाईलाइट किया है. आप देख रहे हैं कि आई यू के बाद है, और यूं कह सकते हैं कि यू जो है वो आई के पहले है. यू कहने का मतलब है कि कोई सेकंड पर्सन, ठीक है, और आई यानी कि मैं. अगर मैं खुद से पहले किसी दूसरे पर्सन को रखती हूँ, इसका मतलब कि मैं एक सेल्फलेस पर्सन हूँ, मेरे अंदर सेल्फिशनेस नहीं है. एल्ट्रुइज्म का मतलब भी कुछ यही है. जब ये मेरा ट्रिक है, आपको यही याद रखना है, यू कम्स बिफोर आई, यानी मैं खुद से पहले आपको रखती हूँ, किसी दूसरे को रखती हूँ, इसका मतलब कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ. ठीक है, यानी कि जब आप किसी के लिए सेल्फलेस कंसर्न शो करते हैं फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, तो हम यूज करते हैं ये वर्ड एल्ट्रुइज्म. आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस जो पर्सन है वो खुद के लिए अम्ब्रेला यूज नहीं कर रहा है, बल्कि वो दूसरी उस लेडी को दे रहा है. तो यहाँ से आप बहुत इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जब किसी पर्सन के अंदर सेल्फलेस कंसर्न हो, जब वो अपने बारे में नहीं सोचे, वो दूसरे के वेलबींग के बारे में सोचे, तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं उसे, एल्ट्रुइज्म. ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो ट्रिक याद रखना है वो यही है, यू कम्स बिफोर आई, यानी कि मैं खुद से पहले आपको जो है वो कंसर्न करती हूँ, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ. राइट. सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज एसिडुअस. मैंने जो वर्ड्स हाईलाइट किए हैं यही आपका क्लू है, और मैं आपको एक्सप्रेस भी कर देती हूँ. एज आई डू, यहाँ पे मैंने जो वर्ड्स लिए हैं दैट इज एज. यहाँ से मैंने लिया, आप ये वर्ड देख रहे हो आई, और मैंने लिया डू. मैंने एक वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि आप आराम से इंटरप्रेट कर सके. जैसा मैं काम करती हूँ, तो मैं कैसे काम करती हूँ, मैं काम बहुत ही केयरफुली करती हूँ, मैं काम बहुत ही अटेंटिवली करती हूँ, यानी बहुत ही ज्यादा ध्यान से. तो अगर मैं बहुत अटेंटिव हूँ, बहुत केयरफुल हूँ, तो मैं कैसी हूँ, एसिडुअस. ओके, तो जो क्लू मैंने यूज किया था वो है एज आई डू माई वर्क. कैसे, अगर आप चाहो तो खुद से ही क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ आई डू माई वर्क, तो देन आंसर शुड बी केयरफुली और अटेंटिवली, और यही इसका मीनिंग है. आप बहुत आराम से एसिडुअस से ये इंटरप्रेट करके ये मीनिंग निकाल सकते हैं. मैं अगर आपको एक इमेज के थ्रू बताऊं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं यहाँ इमेज में मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर बहुत बारीकी से, बहुत अटेंटिवली, बहुत केयरफुली कुछ चीज स्क्रूटिनाइज करी जा रही है, कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है. तो हम इसी केस के लिए एसिडुअस वर्ड यूज करते हैं. क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज सकर. इस वर्ड के लिए जो क्लू मैंने आपके पास रखा है दैट इज सुक्रोज. इसको आप इनफैक्ट चाहो तो शक्कर से याद रख सकते हो, या शुगर याद रखता है आपको. तो अगर आप शक्कर वर्ड भी याद रखते हैं, तो शक्कर यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि वो शुगर है. और बेसिकली शुगर का काम क्या होता है, बॉडी को एनर्जी देना. वही काम किसका होता है, सुक्रोज का भी. तो अगर आप कहते हो कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं, समझाऊं, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि सुक्रोज हेल्प्स और असिस्ट इन प्रोवाइडिंग योर बॉडी विद द एनर्जी. मतलब जो बेसिकली शुगर का काम है वो आपकी बॉडी को एनर्जी देने का है, वो आपकी बॉडी को हेल्प करता है क्या देने में, एनर्जी देने में. तो आप हेल्प या जो असिस्ट वर्ड देख रहे हो, यही इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग है. We typically use succor to convey the meaning help or assist, right? यहाँ आप देख रहे हो कि बच्चे के अंदर एनर्जी आते ही वो रन कर सकते हैं, वो जंप कर सकते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं. तो आप शक्कर को या तो आप शक्कर से याद रखिए, या शक्कर वर्ड को सुक्रोज से रिलेट करिए. रिलेट करने के बाद आप आराम से ये, आपको ये लाइन याद रखनी है कि जो सुक्रोज है वो किसी भी पर्सन की बॉडी को असिस्ट करता है, हेल्प करता है एनर्जी देने में. और यहीं से फिर आपको निकल के आ जाएगा जो उसका मीनिंग है, कि जो हेल्प या असिस्ट वर्ड है वही इसका पर्टिकुलर मीनिंग है. क्लियर. सो नेक्स्ट वर्ड इज एम्बार्गो. दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट वर्ड. मैंने वापस से जो हमारा क्लू है, जो ट्रिक है, उसको हाईलाइट किया हुआ है. आपको बार पता है, पब और गो यानी कि जाना. तो क्या आपको बाहर जाना अलाउड है? ऑफकोर्स आपके घर पे बाहर जाना अलाउड नहीं होगा. इसका मतलब कि आपको क्या किया गया है, आपको बैन किया गया है, आपको प्रोहिबिट किया गया है
कि आप बाहर नहीं जा सकते। तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते इसका मतलब आपको क्या किया हुआ है, बैन किया है या प्रोहिबिट किया हुआ है। तो यही इसका क्लू है, गोइंग बार इज नॉट अलाउड। बाहर जाना इज नॉट अलाउड। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बैन किया हुआ है या आपको प्रोहिबिट किया हुआ है, राइट। तो जो इसका जो टिपिकल मीनिंग है वो यही है, जैसे कि मैंने इमेज में आपको दिया हुआ है, नो वन अंडर 21 अलाउड, यानी कि बाहर जाने के लिए 21 साल का होना इज रिक्वायर्ड। और अगर आप 21 साल के नहीं हैं तो आप बाहर नहीं जा सकते। यू मीन्स यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर बैंड। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, this is all for today's session. In the next session, we will again discuss more words, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स मैं आपके साथ लेकर आऊंगी, और इसी तरह के कुछ स्पेशल ट्रिक्स के साथ, जिसे हम सीक्रेट ट्रिक बोलते हैं, उनके साथ हम और भी बहुत सारे वर्ड्स जो यूजुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लैट का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो। स्पेसिफिकली एसएससी के एग्जाम में ये वर्ड्स बहुत रिपीटेड है, तो आपको इन वर्ड्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। So keep learning and we will meet soon in the next session. Thank you.